किशनगंज नाम के गांव में शारदा नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। उसका पति प्रसाद और वो दोनों मिलकर मच्छी मार्केट में मछली बेचा करते हैं। उन दोनों का इकलौता बेटा रमेश को वो धंधा पसंद नहीं था। वो कोई अच्छा कारोबार करने की कोशिश में आवारागर्दी करके घूमता था। बूढ़े माँ बाप उसकी हरकतों से परेशान रहते थे। एक दिन माँ शारदा अपने बेटे के पास आकर, बेटा, तुम्हें जरा भी जिम्मेदारी नहीं है। बिना काम धंधा करके तू फालतू में घूमता रहता है। देख, तेरी उम्र के बच्चे अच्छा खासा बिजनेस करके बाल बच्चों के साथ खुशहाली जिंदगी जी रहे हैं और तू है कि नालायक की तरह जिंदगी जी रहा है। आजू बाजू के लोग रोज मुझे ताने दे रहे हैं, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है, ऐसा कहकर रोज मुझे डांटते हैं। मेरी बात मान बेटा, जल्दी से सुधर जा, वरना इधर का ना रहेगा ना उधर का रहेगा। बेटा, जल्दी से सुधर जा। ए माँ, कितनी बार बोला है कि तू तेरा भाषण देना बंद कर। मुझे तुम दोनों के जैसा मछली काट काट के अपना जीवन बिताना नहीं है। मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं माँ, मेरी सोच सबसे ऊंची है। अगर तुम मुझे और परेशान करोगे तो मैं घर से निकल जाऊंगा। खबरदार, आज के बाद मुझे कोई भाषण मत सुनाना माँ। तुझे तो पता है मैं एक नंबर का सनकी इंसान हूँ। मेरा सर घूम गया तो घर बार छोड़ के संन्यास ले लूंगा। खबरदार। इतना कहकर रमेश वहां से निकल जाता है। रमेश की ऐसी बर्ताव देखकर माँ बाप दोनों परेशान हो जाते हैं। उनका क्या करना है समझ में नहीं आता है। एक दिन रमेश की माँ परेशान होकर अपने पति प्रसाद के पास आकर सलाह ली। सुनिए जी, रमेश का बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। वो पूरी तरह से हमारी हाथ से निकल चुका है। वो गुंडा मवालियों के साथ घूमता है, दिन भर ताश पत्ते खेलता है, उनके साथ बैठकर दारू भी पीता है और नीच हरकतें भी कर रहा है जी। मुझे लगता है अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ इसकी शादी कर देनी चाहिए जी। शादी होने के बाद शायद सुधर जाए। तू पगली हो गई है क्या भगवान? कौन लड़की इस कमबख्त नालायक लड़के से शादी करेगी? हमारे गांव की कोई भी लड़की से पसंद नहीं करती। कौन सा मुंह लेकर हम किसी लड़की के घर पर जाकर उसका हाथ मांगेंगे? हम अगर किसी के घर पे जाकर अपने बेटे के बारे में उनसे बात भी किया ना, पहले वो हम दोनों को घर से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, समझी क्या? आप सही बोल रहे हैं जी, पर ऐसे देखते ही देखते हम हमारे बच्चे को लावारिस तो नहीं छोड़ सकते हैं ना जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ जी, आप हमारे गांव में किसी लड़की को ढूंढिए। आप जाकर अड़ोस पड़ोस के गांव में कोई भी गरीब लड़की से बात कीजिए। वो चाहे कितना भी गरीब हो, अनाथ भी हो तो भी चलेगा। हम उसे अपने घर ले आएंगे, बहू बना के महारानी की तरह देखेंगे। क्या पता बहू आने के बाद हमारे बेटे में सुधार आ जाए। एक बार कोशिश करेंगे तो आपका क्या जाएगा जी। अगर हम शादी भी कर दिए, उसके बाद भी उसके अंदर सुधार नहीं आया, तो वो लड़की हमारे ऊपर जिंदगी भर रोती बैठेगी और उसका जिम्मेदार हम दोनों ही होंगे, समझी क्या? ऐसा सोचकर हम हमारे बेटे को हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं सकते हैं ना जी। एक कदम तो उठाना ही होगा। आप जरा सोचिए इसके बारे में। पहले तुम अपने लाड साहब को शादी के लिए मंजूर तो करवाओ, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पता नहीं वो कमबख्त शादी के लिए तैयार होगा या नहीं। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से निकल जाता है। शारदा अपने बेटे रमेश को मनाने के लिए एक चाल चलती है। शारदा अपने बेटे रमेश के पास जाकर, बेटा रमेश, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा इरादा बिल्कुल सही है। कोई बड़े इंसान ने कहा है जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए और तुम्हारा सोच विचार उनके जैसा ही है। वो कौन बोले हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो सही बात बोले हैं। तुम्हारी जिंदगी हमारी जैसी नहीं होनी चाहिए। तुम जिंदगी भर हमारे जैसे मछली काटकर अपनी जिंदगी खराब मत करना। मुझे भी वो बात पसंद नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी किसी बड़े खानदान की लड़की से करवा दूँ। क्या बोली मेरी भोली माँ? शादी करवा देगी, वो भी बड़े खानदान की लड़की से? कौन है वो बड़े खानदान वाले? हमारे आजू बाजू के मछुआरे? किस मछुआरे के साथ मेरी शादी करवाना चाहती है? बहुत चालाक हो तुम माँ। मैं एक बार शादी कर ली तो मुझे किसी भी कीमत पर आपके सामने झुकना होगा और मुझे फिर से उसी गंदगी में जाना होगा।
मैं आपके इस चाल को पहचान लिया माँ। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। जाओ जाओ और किसी को पाठ पढ़ाओ। रमेश की बात सुनकर शारदा हैरान हो जाती है। फिर भी वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश में। तुम अपनी माँ को गलत समझ रहे हो बेटा। मैं तुम्हारी शादी किसी मछुआरन से नहीं बल्कि करोड़पति की इकलौती बेटी से करवा रही हूँ बेटा। वो लड़की बहुत सुंदर है और पैसे वाले भी बहुत है। एक बार उसके साथ तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी बेटा और तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इतने बड़े घर की लड़की मेरे साथ क्यों शादी करेगी भला? वैसे हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, तंबू है, सिर्फ तंबू और कुछ नहीं है। लड़की को तुम पहली नजर में ही पसंद आ गए। उसने तुम्हारी तस्वीर को देखकर ही हाँ बोल दिया। बस तुम्हारी तरफ से ही हाँ की जरूरत है। लेकिन उनकी एक शर्त है बेटा। शादी होने के बाद 1 साल तक तुमको मगर हमारे साथ काम करना होगा। लड़की के पिता ये चाहते हैं कि तुम अगर खुद के काम में मन लगाकर काम नहीं कर सकते तो तुम दूसरे काम में कैसे मन लगाओगे और दूसरा व्यापार कैसे संभाल पाओगे? शर्त मंजूर है तो बोलो, मैं आज ही जाकर उनसे बात करती हूँ। क्या आप सच बोल रही है माँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मुझे जरा भी आपकी बात पे भरोसा भी नहीं आ रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी बात पे सच्चाई है। इसके लिए मैं आपकी बात को मान लूंगा। शर्त के मुताबिक 1 साल तक मैं आपके साथ काम करूंगा। 1 साल के बाद अगर उनके पिता उनका पूरा व्यापार मुझे नहीं सौंपे ना तो मैं उस लड़की को तभी उसी वक्त छोड़ दूंगा। याद रखना, मेरा भी ये शर्त है। आपको मंजूर है तो जाकर बात कीजिए। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। शारदा एक गरीब लड़की के घर से एक सुंदर लड़की को चुनकर रमेश के साथ शादी करवा देती है। रमेश की बीवी का नाम अनामिका है। रमेश अनामिका की खूबसूरती के देखकर पागल हो जाता है। वो उसकी खूबसूरती में इतना पागल हो जाता है कि वो सारे शर्तों को भी भूल जाता है। रमेश अपने माँ बाप के साथ काम पर लग जाता है और वो इतना काम में मंत्रमुग्ध हो जाता है कि उसका काम उसे बहुत पसंद आने लगता है। वो अपने व्यापार को विस्तार करने में लग जाता है। एक दिन अनामिका को सब मालूम पड़ जाता है। शारदा उसे सब कुछ बोल देती है। अनामिका तब गर्भवती होती है और उसे अपने पति से सच छुपाना अच्छा नहीं लगता है। अनामिका तब गर्भवती अवस्था में रहती है। वो खुशखबरी अपने पति को सुनाना चाहती है। पति घर पे वापस आने के बाद अनामिका उससे बात करती है। ओ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपका मूड ठीक है क्या? ये क्या बोल रही हो अनामिका? मेरा मूड हमेशा तुम्हारे लिए ठीक ही रहता है। बात करो, जो करना है बात करो। आज मैं आपको 2 खबरें सुनाना चाहती हूँ। एक तो खुशखबरी है और एक बात पे आपको बहुत ठेस लगेगी। मेरी पगली अनामिका, ये क्या बोल रही है तू? मुझे ठेस पहुंचे ऐसा काम तू कभी नहीं करेगी। पहले खुशखबरी सुना, बाद में जो दूसरी खबर है वो भी सुना। पहली खुशखबरी ये है कि आप ना पापा बनने वाले हो। रमेश खुशी से झूम उठता है और अनामिका को गले लगाता है। अब अनामिका रमेश को दूसरी खबर सुनाती है। दूसरी खबर ये है कि आपकी माँ ने आपसे झूठ बोला था। मैं कोई करोड़पति की बेटी नहीं हूँ। मैं बहुत ही साधारण घर से आई हूँ। आपकी माँ का बड़प्पन ये है कि उसने कोई दहेज लिए बिना मुझे इस घर में लेकर आई। बस आपके बर्ताव में सुधार आ जाए इसलिए वो आपसे झूठ बोलकर शादी करवाई। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन आप इस बात को लेकर माँ जी से गुस्सा मत कीजिए। माँ जी ने जो भी किया आपके भलाई के लिए किया। आप जो भी दंड देना चाहते हैं मुझे दीजिए, लेकिन माँ जी को कुछ मत कहिए। मेरी जान अनामिका, जिस दिन मैंने तुमसे शादी की ना उसी दिन मैं करोड़पति बन गया। मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इससे पहले पैसों की लालच मुझ में बहुत था। मुझे मेहनत का लालच अब लग गया है। निजी वृत्ति से जो प्रेम नहीं करता ना वो किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता है। माँ ने मुझे एहसास दिलाया है कि अपना काम अपना होता है और एक इंसान को अपने काम से ही प्रसिद्धि मिलती है।
मैं जाकर मेरी माँ से माफी मांगने वाला हूँ। मुझे अपनी माँ के ऊपर गर्व है, उन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई। इतना कहने के बाद रमेश और अनामिका जाकर माँ के चरणों में गिरे। उस दिन के बाद रमेश अपने व्यापार में बहुत तरक्की की और कामयाबी की शिखर छूने लगा।